से आज की इस वीडियो में भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की संपूर्ण जानकारी सारे फैक्ट्स और फिगर के साथ इसी वीडियो में आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेंसस ऑफ इंडिया भारत की जनगणना। तो सबसे पहले पॉपुलेशन सेंसस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि पॉपुलेशन सेंसस इज़ अ टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग द डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल पर्सन इन अ कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्शन करना, कंपाइल करना और एनालाइज करना एक डाटा को जो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल जो परिवेश है उन सबको बताए और एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर इन सब की कलेक्शन को पॉपुलेशन सेंसस कहा जाता है। तो सेंसस कंडक्ट कौन कराता है? तो भारत के अंदर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जिसे बोलते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है ये एजेंसी, ठीक है। अब सेंसस मतलब जनगणना इज़ कंडक्टेड अंडर, इसके लिए एक कानून बना हुआ है और इस कानून को आप ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। वो पूछ लेगा कि अंडर विच एक्ट सेंसस इज़ कंडक्टेड इन इंडिया। तो ये सेंसस एक्ट 1948 है ये वाला। द पॉपुलेशन सेंसस इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है शेड्यूल 7 के अंदर। तो आर्टिकल 246 के अंदर ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट है तो दोनों कराते हैं। आंसर इसका यूनियन लिस्ट में पॉपुलेशन सेंसस है। और वहीं फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन कराने के लिए वो आपको दे सकता है। तो अब यहाँ पर ये हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये कुछ रिसीव कर रही है। तो ये क्या रिसीव कर रही है दोस्तों? ये रिसीव कर रही हैं सेंसस 2011 का जो सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली ये इन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं हमारी राष्ट्रपति जी को। तो यही आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये रजिस्ट्रार जनरल क्या होता है, सेंसस कमिश्नर क्या होता है ना, और प्रेसिडेंट को क्यों ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो अभी इतिहास पढ़ेंगे हम सेंसस का, जनगणना का भारत के अंदर जो इतिहास रहा। तो सबसे पहले कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी, एक शहर का जो कंप्लीट सेंसस कंडक्ट कराया गया था वो 1930 में हेनरी वॉल्टर द्वारा कराया गया था। हेनरी वॉल्टर को ही फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है, ठीक है। ढाका जो ये अभी बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ का इन्होंने सबसे पहले सेंसस कराया था एक सिटी का 1930 में। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा आप। 1930 में ढाका के अंदर हेनरी वॉल्टर ने ये कराया, ठीक है। अब नॉन सिंक्रोनस सेंसस मतलब कि एक बेतुके तरीके से, मतलब एक प्रॉपर ढंग से नहीं जो सेंसस हुआ था, सबसे पहले हुआ था जो 1972 में लॉर्ड मायो ने कराया था ये। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो थे, उन्होंने ये सेंसस कराया था, ठीक है, लॉर्ड मायो ने। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा 1872 में। अब अगला है फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। तो ये कराया गया था ब्रिटिश रूल में, उस समय रूलर थे लॉर्ड रिपन, रिपन RIPON। तो रिपन ने कराया था ये फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। और उस समय सेंसस कमिश्नर, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। WC प्लाउडन। तो WC प्लाउडन उस समय हमारे सेंसस कमिश्नर थे 1881 में। तो उन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहला सिंक्रोनस एकदम तरीके से सेंसस कराया गया था भारत में, और उसके बाद लगातार हर 10-10 साल में ये कराया गया, ठीक है। अब अगला है पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग। अभी ऐसा हुआ कि जब भी 1881 से पॉपुलेशन सेंसस कराया गया हर 10 साल में, 91, फिर 2001, वो 1901 में वो होगा, फिर 1911, फिर 1919। तो 1911 से 1919 के बीच में ऐसा हुआ कि पहली बार नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ देखी गई, कि मतलब अगर पॉपुलेशन 100 है 1901 में, सॉरी 1911 में, तो 1921 में पॉपुलेशन 100 से कम हो गई, ठीक है। मतलब नेगेटिव ग्रोथ आई पॉपुलेशन में, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आई। तो तब इसको कहा गया सेंसस ईयर ऑफ 1921, मतलब द ग्रेट डिवाइड। तो डिवाइड किया इसने, मतलब ना, तो ग्रेट डिवाइड पूछ लेगा कि विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड इन इंडियन सेंसस हिस्ट्री। तो उसमें आप इसे नोट डाउन करिएगा कि 1921 के सेंसस को ग्रेट डिवाइड कहा गया, ठीक है। बस ये सिंपल सिंपल फैक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखिएगा।
सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अब 2011 की बात करते हैं, जो लेटेस्ट अभी 2021 में नहीं हो पाया कोविड के कारण, तो अभी 2011 में ही का ही डाटा है हमारे पास, तो इसी से सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। 2011 जो पहला सेंसस था, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के इसमें कलेक्ट की गई फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सबसे पहली बार भारत में। फिर ऑन 31 मार्च 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैड रीच्ड 1.21 बिलियन। अभी तो काफ़ी हो गई है, चाइना को भी पीछे कर दिया, लेकिन उस समय 2011 में ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखिएगा। 1.21 बिलियन थी वहाँ पर, और ग्रोथ रेट कितनी देखी गई पिछले डेकेड के हिसाब से 17.70। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा सेंसस से तो एक दो तीन क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो ये पूरे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो इसे एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो आप हमें भी खुश कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके इस वीडियो को। अगला है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 51% आर मेल एंड 41% आर फीमेल। तो क्या है इसका मतलब, 51% क्या है पुरुष, और 48% भारत देश की जनसंख्या में महिलाओं हैं। अगला, द 15 सेंसस ऑफ इंडिया, जो ये अभी वाला सेंसस है 2011 का, वो टोटल 15वां सेंसस है, और आज़ाद भारत का 7वां सेंसस। इंडिपेंडेंट इंडिया का, आईडी का, इंडिपेंडेंट इंडिया 7th सेंसस, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर, 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 2011, विद प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन टू बी एन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है कि लिस्ट, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले नाम लिखते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सबसे पहले जब सेंसस कंडक्ट कराया गया तो वहाँ पर नाम लिखा गया सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखा गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका कुछ स्लोगन था 2011 सेंसस का, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारा क्या बोलते हैं, जन जागरण, जनगणना और हमारा ये भविष्य। हिंदी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गई मेरी। सी चंद्रमौली थे जो पहले सेंसस, इस समय 2011 में सेंसस कमिश्नर रहे, ठीक है दोस्तों, तो ये नाम याद रखिएगा, सी चंद्रमौली का 2011 के सेंसस कमिश्नर है जो। अगला, द सोशल एंड इकोनॉमिक बेस्ड सेंसस, तो जो 2011 वाला सेंसस था वो सोशली और इकोनॉमिक बेस्ड सेंसस था, और ऐसा क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट वाज इंक्लूडेड इन सेंसस 2011, कास्ट की इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड कराई गई इसमें, ठीक है। और लास्ट बार जब कास्ट की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कराई गई थी वो 1931 के सेंसस में कराई गई थी, जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे भारत के अंदर। तो करीबन 80 साल बाद ये कराया गया एक बार फिर से कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पर। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2011 में इंडिया और बांग्लादेश ने फर्स्ट एवर कंडक्ट कराया दोस्तों, ठीक है। तो 2011 में इंडिया और बांग्लादेश ने फर्स्ट एवर देयर जॉइंट सेंसस ऑन एरियाज अलॉन्ग देयर बॉर्डर। तो बॉर्डर एरियाज में जो दोनों के देशों के एरियाज हैं वहाँ पर सेंसस जॉइंटली कराया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया विद 2.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन है जो भारत देश की है, ठीक है। 20, अब इसमें जो सेंसस था 2011 में उसमें 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल फ्रेम करता है, तो वहीं से ये 29 क्वेश्चन 2011 में पूछे गए थे। चाइल्ड सेक्स रेशियो दोस्तों 0 से 6 साल के बच्चों के बीच कितना था, 9 से 14 था। ये फिगर यहाँ पर, इसे याद रखिएगा, ठीक है। एवरेज हाउस होल्ड साइज इन इंडिया इज़ 5.5 पीपल। 5.5 पीपल थे जो एवरेज यहाँ पर साइज था इंडिया का। और सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली गई, हिंदी बोली गई फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बंगाली, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है एक एग्जाम में कि द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो बंगाली है, फिर मराठी, तेलुगु, तमिल और उर्दू। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट तो सभी को पता होता है, लेकिन आजकल एग्जामिनर सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी पूछ लेता है, ठीक है। अब इसका है, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस 80%, यहाँ पर 80% हिंदू हैं, मुस्लिम 13.5%, क्रिश्चियन 2.3, सिख 1.9 और जैन बाकी 0 पॉइंट समथिंग 4। अब द मीडियन एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज 27.2 ईयर्स। तो मीडियन एज क्या होती है, दैट डिवाइड्स अ पॉपुलेशन इनटू टू इक्वल साइज। मतलब अगर मीडियन एज 27.2 है तो उसके ऊपर और उसके नीचे की जो एज होगी वो बराबर होगी, ठीक है। अब लिटरेसी रेट क्या है, 82% यहाँ पर मेल्स है जो लिटरेट है, और 65% फीमेल है, ठीक है। 82% मेल और 65% फीमेल है।
जो लिटरेट है, और ओवरऑल लिटरेसी क्या है 74%। फीमेल की लिटरेसी यहाँ पर 2000 उसमें पुरुषों के मुकाबले कम है, लेकिन धीरे धीरे भारत देश के अंदर जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है तो लिटरेसी रेट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब 2011 सेंसस वाज कंडक्टेड इन 16 लैंग्वेज, तो 16 भाषाओं में 2011 का सेंसस कंडक्ट कराया गया था यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो ऑब्वियसली केरला हमेशा ही रहा है पहले से टॉप में 93.91% के साथ। लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार, सबसे कम पढ़े लिखे यहाँ पर बिहार में 63% के साथ। स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर केरला में महिलाएं ज़्यादा हैं 1084। और स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो हरियाणा में 1000 पुरुषों में 877 महिलाएं हैं। अब सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया कितना है, 940 है, टोटल इंडिया का 940 है पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी एंड महाराष्ट्र, और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम, यहाँ पर 6 लाख की जनसंख्या है, और यूपी में 20 करोड़ जो ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। तो भारत देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप, तो यूटी याद रखिएगा आप, लक्षद्वीप है, इसकी सबसे कम पॉपुलेशन है। और परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो 31.16 है, जो वो शहरी आबादी है भारत देश के अंदर, ठीक है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार है, जिसकी पर स्क्वायर किलोमीटर जो जनघनत्व होता है वहाँ पर 1102 इसका जनघनत्व है, ठीक है दोस्तों, बिहार का। फिर अगला क्वेश्चन है लीस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी इन इंडिया, तो अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं बस। काफ़ी बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, और पॉपुलेशन वहाँ पर काफ़ी बिखरे बिखरे सी है, वहाँ पर कम कम, एक बड़े इलाके में कम कम लोग रहते हैं। यूटी यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली, यहाँ पर 11,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, तो काफ़ी खचाखच भरा हुआ है दिल्ली, भारत देश की राजधानी, काफ़ी पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड भी है। स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो नागालैंड है दोस्तों ये। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, तो भील ट्राइब है, जो 37% ऑफ टोटल एसटी पॉपुलेशन जितनी भी भारत देश के अंदर है, तो भील ट्राइब है, उसमें 37% पॉपुलेशन होने की है। ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन, एक बात याद रखिएगा कि इस वाले उसमें ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को भी इंक्लूड कराया गया था, ठीक है दोस्तों। ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम काउंटेड इन सेंसस 2011 में। अब इंडिया टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसजेंडर कितनी है, अगर ये पूछ लेगा तो 4.88 लाख एज पर 2011 सेंसस। दोस्तों यही है सेंसस के ऊपर कुछ जो फैक्चुअल डाटा आपको मैंने बताया, 28-30 ये फैक्चुअल डाटा है, और पीछे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन सेंसस 2011 के, और उससे भारत में क्या रहा सेंसस का इतिहास, और सेंसस कौन करवाता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो दोस्तों यही थी बस पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।